जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। उम्मीद है आप सभी पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी क्लास को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक क्लास को शेयर कीजिएगा। क्लास को पूरा देखिएगा, समय कम हो बाद में देख लीजिएगा थोड़ी स्पीड बढ़ाकर। तो अब हम सभी अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, नाक काटना मुहावरे का अर्थ है। नाक काटना मुहावरे का अर्थ है खून बहाना, बदनामी होना, नुकसान होना, इज्जत करना। इज्जत करना। तो यहाँ पर नाक काटना हो रहा है। क्या? नाक काटना यानी किसी को बदनाम करना। क्या? नाक काटना यानी किसी को बदनाम करना। तो यहाँ पर बदनामी होना है, इज्जत करना है, खून बहाना और नुकसान होना। तो सही विकल्प इनमें से कोई नहीं है। क्या? इनमें से कोई नहीं है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? नाक काटने का बदनाम करना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बदनाम करना। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, काला अक्षर भैंस बराबर। जैसे गांव में कहा जाता है किसी को कि काला अक्षर भैंस बराबर, लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो क्या होगा? पढ़ा लिखा ना होना, पढ़ा लिखा होना, विद्वान होना या मूर्ख होना। तो काला अक्षर भैंस बराबर यानी पढ़ा लिखा ना होना। क्या हो जाएगा? पढ़ा लिखा ना होना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अद्भुत रस का स्थायी भाव है। क्या? अद्भुत रस का स्थायी भाव है क्रोध, उत्साह, विस्मय, भय। देखिए, रस और उसके स्थायी भाव आपको पढ़ लेना है। ये अधिकतर एक नंबर में पूछ लिया जाता है। तो अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है वह विस्मय होता है। क्या होता है? विस्मय होता है। अगला क्वेश्चन है, सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? क्या? कि सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 10, 11, 12, 13। तो आप सभी जानते हैं कि सोरठा के प्रथम चरण में केवल पूछा जा रहा है। तो प्रथम चरण में 11 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 11 होती हैं। तो देखिए, पहले यानी प्रथम और तीसरे में 11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। तो यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्दालंकार नहीं है? पूछा जा रहा है, शब्दालंकार नहीं है। अलंकार कितने होते हैं? शब्दालंकार और अर्थालंकार। इन दोनों ही अलंकारों को हमें पढ़ना होता है। तो यहाँ पर शब्दालंकार कौन सा है? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार या रूपक अलंकार। तो यहाँ पर शब्दा अलंकार जो है वह रूपक अलंकार है। क्या? रूपक अलंकार है, क्योंकि रूपक अलंकार अर्था अलंकार के अंतर्गत आता है। जो अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, ये सभी शब्दा अलंकार के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि है। आपको बताना है दंत्य ध्वनि है खा, चा, ला, फा। तो दंत ध्वनि कौन सी है? ला। कौन सी है? ला हो जाएगा। खा का उच्चारण कंठ से होता है, चा का उच्चारण तालु से होता है
और फा का उच्चारण ओष्ठ से होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है। बताना है कि कौन सा वर्ण अघोष है। चा, जा, झा और डा। तो अघोष वर्ण कौन सा है। तो अघोष वर्ण के अंतर्गत कौन से आएंगे। पहला और दूसरा वर्ण आता है। क्या? पहला और दूसरा वर्ण आता है। चा, जा, झा, डा। तो यहाँ पर पहला वर्ण कौन सा है। चा है। तो हमारा सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। सौभाग्य, सुंदरता, काव्य, चंद्र। इन सभी में से सौभाग्य, काव्य, चंद्र, सुंदरता। तो जो सुंदरता शब्द है वह स्त्रीलिंग शब्द है। क्या? सुंदरता शब्द स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो बताना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। आशा, आज्ञा, गरिमा, सागर। तो यहाँ पर जो सागर शब्द हो जाएगा वह पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सागर शब्द पुल्लिंग हो जाएगा, जो पुरुष जाति का बोध कराता है, यानी पुरुष का बोध कराता है, तो इसलिए यहाँ पुल्लिंग होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस शब्द का प्रयोग करके सदा बहुवचन में होता है। यानी किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। गाय, दर्शन, बहन, लता। तो जो दर्शन हो गया, प्राण हो गया, हस्ताक्षर हो गया, ये सभी बहुवचन में सदैव प्रयोग होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है। निम्नलिखित में सर्वनाम है यह, सभा, मनुष्य, हिमालय। तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द जो है वह यह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। निम्नलिखित में विशेषण है। हमें विशेषण शब्द का चयन करना है। शीतलता, बल, नया, वृद्धि। तो जो नया शब्द है यह विशेषण के अंतर्गत आएगा। क्या आ जाएगा? विशेषण के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन है सीता सो रही थी। वाक्य का काल है। अब काल से क्वेश्चन है कि सीता सो रही थी, इसमें कौन सा काल है। सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। तो सीता सो रही थी यानी अपूर्ण भूतकाल की तरफ जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में तद्भव शब्द है, यानी निम्नलिखित में तद्भव है। गांव, अमृत, उच्च, एकत्र। तो यहाँ पर जो गांव शब्द हो वह तद्भव हो जाएगा। इसका जो तत्सम होगा वह ग्राम होगा। क्या होगा? ग्राम होगा। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। यहाँ तत्सम शब्द का चयन करना है। गधा, गाय, घड़ा, ग्राहक। तो यहाँ तत्सम जो होगा वह ग्राहक शब्द हो जाएगा। जल का पर्यायवाची नहीं है। हमें बताना है कि जल का पर्यायवाची नहीं है। नीर, समीर, सलिल, अम्बु।
तो नीर, सलिल, अम्बु यह सभी जल के पर्यायवाची हैं, लेकिन समीर जो है वह हवा का पर्यायवाची है। किसका? समीर हवा का पर्यायवाची होता है। जटिल का विलोम होगा, तो जटिल शब्द का विलोम क्या होगा? कठिन, रूढ़, सरल, मुश्किल। तो जटिल है, कैसा? जटिल है बहुत, तो सरल बहुत है। क्या? जटिल का विलोम सरल हो जाएगा। वर्ण का अर्थ नहीं होता है, जो वर्ण का अर्थ नहीं होता है उसका हमें चयन करना है। अक्षर, रंग, जाति, सुंदर। देखिए, वर्ण अक्षर को कहते हैं, वर्ण रंग को भी कहा जाता है, वर्ण जाति को कहा जाता है, लेकिन सुंदर को वर्ण नहीं कहा जाता है, यानी सुंदर अर्थ जो है वर्ण का नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, जिसे करना बहुत कठिन हो। क्या? कि जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द होगा। दुष्कर, पुष्कर, दुर्जेय या दुराग्रह। तो जिसे करना कठिन हो के लिए क्या हो जाएगा? दुष्कर हो जाएगा। क्या होगा? दुष्कर शब्द हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, अली, अली का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। अली और अली का सही अर्थ देने वाला। सखी, भंवरा, भंवरा, सखी, भंवरा, कली, 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 सखी। तो यहाँ पर हमारा जो सही अर्थ होगा, अली और अली का, जब अली होता है तो भंवरा होता है, अली होता है तो सखी होता है, यानी हमारा बी विकल्प जो है वह सही हो जाएगा। अपमान में उपसर्ग है, तो उपसर्ग और प्रत्यय भी बहुत पूछता है। तत्सम, तत्सम, तद्भव, तत्सम पूछ लेता है। अपमान में उपसर्ग बताना है, कौन सा है? आ, मन, मान, अप। अपमान, मान जो है हमारा मूल शब्द है, इसमें अप जुड़ा है तो अपमान हो गया है, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। घबराहट, घबराहट में प्रत्यय है। घबराहट शब्द में प्रत्यय बताना है। अट, हट, आहट, राहट। तो घबराना हमारा शब्द है। क्या? घबराना, इसमें आहट प्रत्यय लगा है। क्या? घबराहट में आहट प्रत्यय है, कौन सा? आहट, यानी सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। परमार्थ का संधि विच्छेद है। परम धन अर्थ, पर धन अर्थ, पर धन आर्थ, परमो धन अर्थ। परम धन अर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परम धन अर्थ हो जाएगा। तो आप सभी परमार्थ में कौन सी संधि है यह आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मैंने यह काम कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है? मैंने यह काम कर लेना चाहिए। वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य नहीं है, तो अशुद्ध अंश है, यानी कहाँ पर अशुद्धि है इसका हमें चयन करना है। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, तो यहाँ पर अशुद्धि कहाँ पर है? मैंने नहीं, मैंने जो लिखा हुआ है यहाँ पर अशुद्ध है, यानी गलत है। मैंने के जगह हो क्या होना चाहिए? मुझे यह काम कर लेना चाहिए। तो मैंने की जगह क्या हो जाएगा? मुझे हो जाएगा। राजपुत्र, क्या? राजपुत्र में समास है,
यहाँ पर द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। तो राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, यहाँ पर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। आम खाया जाता है, क्या? आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है? यहाँ पर वाच्य बताना है कि कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या क्रियावाच्य। तो आम खाया जाता है, यहाँ कर्म है तो कर्मवाच्य हो जाएगा, क्या? कर्मवाच्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अव्यय है। अव्यय शब्द को बताना है कि अव्यय कौन सा है, और अव्यय जो शब्द होता है वह टूटता नहीं है, क्या? उस शब्द को तोड़ा नहीं जा सकता है। वर्तमान, नया, सुंदर तथा, क्या? और इसके जो लिंग वचन होते हैं वो भी चेंज नहीं होते, यानी परिवर्तन नहीं होता है। तो निम्नलिखित में से अव्यय बताना है वर्तमान, नया, सुंदर तथा। जो तथा है वह अव्यय शब्द है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है। हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह बताना है। ए, बी, सी, डी। तो ए जो है वह प्रश्नवाचक है, सी पूर्ण विराम है, और डी हमारा अल्प विराम है, और बी संबोधन का चिन्ह हो जाता है। तो हमसे अल्प विराम पूछा था, इसलिए हमारा विकल्प जो है डी सही हो जाएगा। अब आपको एक गद्यांश दिया जा रहा है। इस गद्यांश को आधा इस पेज पर पढ़ना है और अधूरा गद्यांश दूसरे पेज पर पढ़ना है। तो आप सभी भी इस गद्यांश को पढ़िएगा। घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनकर ममता भयभीत हो गई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ गई है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेत हुई। वह मृगदाओं में चली गई। दिन भर उसमें से ना निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़ों पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ ना दे सका। उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गया। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। उसका आगे गद्यांश है, जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सौंपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। मिर्जा ने जो चित्र बना कर दिया था इसी जगह का होना चाहिए। बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं ने किस छप्पर के नीचे विश्राम किया था। तो ये रहा आपका गद्यांश। अब चलते हैं इस गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से बुढ़िया को क्या नहीं था? बुढ़ापा, खांसी, कमजोरी, सामर्थ्य। तो बुढ़िया को क्या नहीं था कि बुढ़िया बूढ़ी हो गई, तो उसमें सामर्थ्य नहीं था। अगला क्वेश्चन है, अश्वारोही वहाँ क्यों आया था? बुढ़िया को ढूंढने के लिए, मिर्जा की तलाश में,
बुढ़िया के छप्पर को ढूंढने वहाँ विश्राम करने के लिए। तो अश्वरोही वहाँ क्यों आया था? बुढ़िया के छप्पर को ढूंढने के लिए आया था, यानी विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गद्यांश में पथिक किसे कहा गया है? पथिक किसे कहा गया है? मिर्जा को, मुगल योद्धा को, ममता को या हुमायूं को? तो गद्यांश में पथिक हुमायूं को कहा गया है। किसको? हुमायूं को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है हुमायूं का कौन सा गुण था? हुमायूं में कौन सा गुण था? कृतज्ञता का, न्यायप्रियता का, कृपणता का या विश्वसनीयता का? तो जो हुमायूं में गुण था वह कृतज्ञता का था। किसका था? कृतज्ञता का था। अगला क्वेश्चन है ममता दिन भर बाहर क्यों नहीं निकली? ममता दिन भर बाहर क्यों नहीं निकली? उसका घर नहीं था, वह डरी हुई थी, शरीर में शक्ति नहीं थी, घायल थी। तो ममता क्यों नहीं निकली थी? क्योंकि वह डर गई थी, वह डरी हुई थी। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? कुरुक्षेत्र, उर्वशी, संस्कृत के 4 अध्याय या रश्मिरथी? तो रामधारी सिंह दिनकर को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वह संस्कृत के 4 अध्याय के लिए मिला था। किसके? संस्कृत के 4 अध्याय के लिए। अगला क्वेश्चन है पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत रचना किसकी है? कबीर, जायसी, सूरदास, तुलसीदास? तो जो पद्मावत है यह रचना मलिक मोहम्मद जायसी की है। किसकी? मलिक मोहम्मद जायसी की है। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता हैं। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश या भीष्म साहनी? तो चंद्रगुप्त नाटक के जो रचयिता हैं वो कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं। चंद्रगुप्त नाटक यानी जो आप धारावाही जो आता है वो आप देखा होगा चंद्रगुप्त, उसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। अगला क्वेश्चन है भारत भारती के रचनाकार हैं। भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद या माखनलाल चतुर्वेदी? तो भारत भारती के जो रचनाकार हैं वो मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो आज का ये प्रैक्टिस सेट आपका समाप्त होता है। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। आप सभी से एक ही इच्छा है, एक ही चाह है कि आप सभी अधिक से अधिक सहयोग करें। अधिक से अधिक क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों को जोड़िए। जब आप लोग अधिक से अधिक क्लास को देखते हो, शेयर करते हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ आप सभी को क्लास पसंद आ रही है। कोशिश करता हूँ कि आप सभी को और अच्छा से अच्छा दे सकूँ। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाता है। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।